पर जाकर कहना जरा मीठा पानी डालो, इसमें तिक्ती का पानी डालो। पत्नी से कहना जल्दी टच कर, मुख में स्वाद आया ना। पति खाएगा तो पति को स्वाद आएगा और पत्नी खाएगी तो पत्नी को। फिर ये सिस्टम कौन ने लगा दिया? ये सिस्टम लेकर कौन आया कि टच कर लो? यहां टच करने पे लोगों को जूते पड़ जाते हैं और ये टच का सिस्टम ठीक नहीं है। कोरोना बीमारी इसी से फैली थी, तुम्हारे टच से। इस बीमारी से जरा संभल के रहना। ये वो बीमारी है, ये कहीं ना कहीं तुम्हें डुबो देगी। तुम सोचो कि मैं व्रत करूंगी उनको मिल जाएगा, वो करेंगे उनको मिल जाएगा, वो करेंगे उनको मिल जाएंगे। सारी समस्या का हल सबको चढ़ाना। बच्चे हैं, जाओ स्कूल से, स्कूल जाने के पहले एक लोटा जल लेकर जाओ, जाओ जाओ। आज कुछ स्कूल के बच्चे यहाँ आए हैं, उनका जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। भाव से बोल। शंभू। एक बार जोरदार ताली बजाओ इन सभी स्कूल बच्चों के लिए जो सुंदर प्रेरणा आनंद लेकर हैं। तो टच दान में, धर्म में, पुण्य में, संकीर्तन में, सत्संग में, भजन में, कीर्तन में स्वतः करिए, स्वयं का। हाथ में खुजाल चल रही है और तुम पड़ोसी से कह रहे हो तो तेरे हाथ में खुजाल नहीं, उससे मतलब नहीं। अपने को स्वयं खुजाना पड़ेगा, अपने को स्वयं खाना पड़ेगा, स्वयं अपने को छींकना पड़ेगा, स्वयं। कोई दूसरा नहीं करेगा मेरा, स्वयं को करेगा। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठे रिश्ते, अरे झूठा संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। छूने से अपना भजन अपने को स्वयं करना पड़ेगा, अपना संकीर्तन अपने को स्वयं करना पड़ेगा, अपनी अविरल भक्ति अपने को स्वयं धारण करना पड़ेगा, अपना स्मरण अपने को स्वयं करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। महाराज शंभो 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 शंभो, दूसरा नहीं करेगा, अपने को स्वयं करना है, स्वयं। तोष दो रुद्राक्ष, एक मुखी से 14 मुखी के बीच में, एक मुखी से 21 मुखी के बीच में, एक से 14 के बीच में, एक से 21 के बीच में दो रुद्राक्ष हैं। वो दो रुद्राक्ष जो दुख को, तकलीफ को, कष्ट को, रोग को, बीमारी को, तकलीफों को मिटा दे, वो दो रुद्राक्ष। पहले नंबर का रुद्राक्ष है कितने मुखी? जम के बोलो, 5 मुखी।
और दूसरे नंबर का रुद्राक्ष का वर्णन किया गया 7 मुखी। कौन सा रुद्राक्ष? 7। पहला है 5 मुखी, दूसरा है 7 मुखी। ये दोनों भगवान पंचमुखी जो रुद्राक्ष है उसमें से एक शिवजी का मुख है अघोर मुख। अघोर मुख। ये लोग कहते हैं अघोरी है, ये अघोर साधना करता है, ये अघोरी है। अघोरी का मतलब, अघोर का मतलब होता है कि किसी को कष्ट ना दे। सच्चा यदि कोई संत होगा, सच्चा यदि कोई गुरु होगा, सच्चा यदि कोई तपस्वी होगा, सच्चा यदि कोई संत होगा तो जिंदगी में कभी किसी को बद्दुआ नहीं देगा, कभी किसी को अपशब्द नहीं कहेगा, कभी किसी को ताना नहीं देगा, कभी किसी को गाली नहीं देगा, कभी आड़ा तेरा कहेगा ही नहीं, वो कभी किसी को अपशब्द नहीं कहेगा। सच्चा यदि है तो बाबा जी सच्चा। छोटू भाई, ये फ्लाइट बाबा हैं। भारत की भूमि हो चाहे विदेश की भूमि हो, जमीन पर इनका कोई मकान नहीं है, जमीन पर कोई इनका आश्रम नहीं है, जमीन पर इनका कोई बैंक में अकाउंट नहीं है। 24 घंटे से ज्यादा किसी नगर में रुकते नहीं, और एक देश में भी 24 घंटे ही रहते हैं, अगले देश में पहुंच जाते। शायद ही कोई सेठ होगा, कोई करोड़पति होगा, कोई अरबपति होगा जो दान धर्म इतना करता होगा जितना ये फ्लाइट बाबा। कोई बेटी की शादी है, रोते हुए आया, झोले में से इनने निकाला, देना प्रारंभ करा। क्या कोई रकम, क्या कोई गहना, क्या कोई पैसा, कोई शिक्षा है, कोई चिकित्सा है, बाबा रहते फक्कड़ हैं। लोगों को लगेगा कुछ नहीं, पर वो कपड़े में ना जाने क्या रहता है कि बाबा की कृपा से सबको प्राप्त भी होता रहता है। बाबा फक्कड़ है, कुछ नहीं है, पर इनका बड़ा प्रेम है कि वो यहाँ आते हैं, कथा में आशीर्वाद मिल जाता है, साधुता दर्शन हो जाता है। यही पुण्यता, यही पुण्य। और ये प्रेरणा भी देते हैं कि अपनी जिंदगी को खुश होकर जियो, अपने जीवन को आनंदमय जियो। 2 रुद्राक्ष हैं, और वो 2 रुद्राक्ष में एक 5 मुखी, एक 7 मुखी। 5 मुखी रुद्राक्ष में एक, ये 5 मुखी जो रुद्राक्ष होते हैं इसमें शंकर भगवान का एक अघोर मुख होता है, वो शांति का प्रतीक हो, शांति, सहजता का। लोग कहते हैं कि अघोरी के पास मत जाना, अघोर विद्या करने वाले दूसरे का बुरा कर, ना ना ना। सच्चा अघोरी, सच्चा शंकर का भक्त, सच्चा परमात्मा का भक्त कभी किसी का बुरा करता ही नहीं। चलो उठाकर देखिए अपने शास्त्रों को, बड़े बड़े ध्यान से उठाकर देखना आप, कहीं सियोर वाला महाराज गलत तो नहीं बोल दिया। उठाकर देखिए पुराने पुराने शास्त्रों को। प्रहलाद जी ने भगवान का भजन करा, 4 वर्ष की आयु में भगवान का दर्शन हुआ। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? ध्रुव जी ने 4 वर्ष की अवस्था में भगवान का भजन करा, ध्रुव को भगवान का दर्शन हुआ। बोलो हुआ कि नहीं हुआ?
मीराबाई ने भजन किया, मीराबाई को गिरधर गोपाल का दर्शन हुआ 6 वर्ष की आयु में। नामदेव जी महाराज ने भजन करा, 5 वर्ष की आयु में दर्शन किया। संत तुकाराम जी ने 3 वर्ष की आयु में भगवान का दर्शन करा। मुक्ताबाई, जीजाबाई, जितनी भी माताएं संत, ये सब ने भगवान का दर्शन किया। रामकृष्ण परमहंस ने 9 वर्ष की आयु में भगवान का दर्शन किया। भगवत भजन। और पुराने फिर ऋषियों को निकाला जाए, जिनको गुस्सा आ जाता था और 2 मिनट में श्राप दे देते थे। वो तपस्या करते रहते थे, पर भगवान उनके सामने प्रकट ही नहीं हो पाए। कारण क्या था? पुण्य तो इकट्ठा करते थे, तपस्या के बल पर वो अपने पुण्य एकत्रित कर लेते थे, पर गुस्से में आकर श्राप दे देते थे। श्राप दिया, पुण्य समाप्त, तो परमात्मा का दर्शन नहीं हो पाता। हमने पुण्य किसके लिए इकट्ठा करा? अपने लिए। और अगर हम उसको अपशब्द कहकर, गाली देकर, आड़ा टेढ़ा बोलकर, बद्दुआ देकर, किसी को श्राप देकर अपने पुण्य को अगर हम समाप्त कर लेते हैं, तो परमात्मा कभी नहीं मिलता। कई लोग कह देते हैं हमने इतना भजन करा है, हमें परमात्मा लेने आएगा। मैंने इतना भजन करा है, मुझे भगवान लेने के लिए आएगा। मैंने इतना तप करा है, मुझे परमात्मा दर्शन देने के लिए नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। यदि आपके मुख से आपने किसी को बद्दुआ दी है, आप शब्द कहा है, ताना दिया है, आड़ा टेढ़ा बोला है, तो मेरा परमात्मा, मेरी देवी कभी तुम्हारे सामने प्रकट नहीं हो सकती, तुम्हारे सामने आ ही नहीं सकती। ना तुम्हें दर्शन देगी, ना तुम्हें मुक्ति देगी। अब शब्द बोला। विक्रम बेताल की कथा किस किसने देखी टीवी पर? हाथ उठाइए। विक्रम बेताल नाटक आता था, सीरियल आता था, आज भी डला होगा टीवी पर, यूट्यूब पर। उसका सबसे बड़ा एक ही चीज थी। क्या थी? तू बोला मैं चला। बस वो विक्रम बेताल की कथा संत को याद कर लेना चाहिए, एक अच्छे साधु को याद कर लेना चाहिए कि हमारे मुख से अपशब्द निकला और हमारा पुण्य चला। तू बोला मैं चला, तूने अपशब्द बोला, तूने बद्दुआ दी, तूने अपशब्द बोला, तूने श्राप दिया, तूने आड़ा टेढ़ा बोला, और वो पुण्य हमारा पूरा चले गया। फिर वो पुण्य नहीं रहता। एक बहन जी ने एक पत्र लिखा था परसों के दिन। उन्होंने प्रश्न करा था कि रुद्राक्ष पहनकर क्या हम हॉस्पिटल में नहीं जा सकते? रुद्राक्ष पहनकर क्या किसी के यहाँ पर चले गए, मरण में चले गए, या किसी के यहाँ चले गए, तो हमारा रुद्राक्ष क्या बेकार हो जाएगा, खंडित हो जाएगा? क्या हमारा रुद्राक्ष अच्छा नहीं रहेगा? माताएं गले में धारण कर लेती है, रजस वाला धर्म आ जाता है, तो क्या हमारा रुद्राक्ष खंडित हो जाएगा? क्या हमारा रुद्राक्ष बेकार हो जाएगा? कहाँ? किसी के यहाँ बच्चा हुआ, हम चले गए तो हमारा रुद्राक्ष हॉस्पिटल में गए तो बेकार हो गया, मैयत में गए तो बेकार हो गया, मरण में गए तो बेकार हो गया, कोई गलत कृत्य हो गया तो क्या बेकार हो गया? कहाँ लिखा? नहीं। रुद्राक्ष मतलब शिव, शंकर। वो अगर आपके गले में पड़ा है तो आप कितने भी अपवित्र क्यों ना हो गए, तो भी वो रुद्राक्ष अपने आप आपको पवित्र कर देता है, अपने आप वो पवित्रता प्रदान करता है अपने आप। माताएं कहती है हम रुद्राक्ष पहनेंगे, हमारे साथ में ये प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारे साथ वो। अरे रुद्राक्ष धारण करा मतलब वो पवित्रता प्रदान करेगा, पवित्रता देगा। कई कहता है हम शमशान में पहन कर जाएंगे, हमारा रुद्राक्ष बेकार हो गया ना। तुलसी की माला और रुद्राक्ष की माला कभी जिंदगी में अशुद्ध नहीं होती, वो शुद्ध की शुद्ध बनी रहती है, वो पवित्र की पवित्र बनी रहती है, उसमें शुद्धता रहती है। उसकी अपवित्रता कब, वो अपवित्र नहीं होता, तो उसमें पवित्रता बनी, वो शुद्ध नहीं होता। एक बात पूछें, जरा उत्तर देना सबकी सब, ठीक है? तुलसी नाली के किनारे पर, अगर गटर के किनारे पर तुलसी का पौधा लग गया,
तो क्या वो तुलसी नहीं रहेगी? जम के तो बोलो। छत पर लग गई तो भी, शमशान में तुलसी लग गई तो भी तुलसी है, गौशाला में लग गई तो भी तुलसी है, मंदिर में लग गई तो भी तुलसी है, रोड के किनारे लग गई तो भी तुलसी है। तुलसी तो तुलसी, उसमें कोई अशुद्धता का भाव नहीं आता, वो अशुद्ध नहीं होती, वो शुद्ध है। उसी तरह रुद्राक्ष, गलत जगह चले गए, कोई गलत खाने पीने वालों के साथ में बैठ गए, कोई गलत व्यक्ति का संग मिल गया, तो क्या रुद्राक्ष हमारा शुद्ध हो गया? नहीं। रुद्राक्ष की शुद्धता वो अपने आप में पवित्रता है और पवित्र रहता है, उसमें शुद्धता का भाव नहीं आता। वो शुद्ध है, शुद्ध रहेगा और शुद्धता का कार्य ही वो करेगा। शुद्धता स्मरण, भोले शंकर त्रिपुरारी माँ गंगा जी की बलिहारी। भोले शंकर त्रिपुरारी माँ गंगा जी की बलिहारी। भोले शंकर त्रिपुरारी माँ गंगा जी की बलिहारी। बैठ जाओ बैठ जाओ। भोले शंकर त्रिपुरारी माँ, बोलो सब बोलो सब बोलो। भोले शंकर त्रिपुरारी माँ गंगा जी की बलिहारी। भोले शंकर त्रिपुरारी माँ गंगा जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी माँ यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी माँ यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी माँ यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ सब बोलो। गिरधारी माँ यमुना जी की बलिहारी। ओ भोले शंकर त्रिपुरारी माँ गंगा जी की बलिहारी। भोले शंकर त्रिपुरारी माँ गंगा जी की बलिहारी। बोलो भोले शंकर त्रिपुरारी माँ गंगा जी की बलिहारी। ओ वल्लभ विठ्ठल गिरधारी माँ यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी माँ यमुना जी की बलिहारी। ओ वल्लभ विठ्ठल गिरधारी माँ यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी माँ यमुना जी की बलिहारी। ओ भोले शंकर त्रिपुरारी माँ गंगा जी की बलिहारी। भोले शंकर त्रिपुरारी माँ गंगा जी की बलिहारी। शिव शक्ति एक है। यमुना भी पवित्र कर रही हैं, गंगा भी पवित्र कर रही हैं।
गंगा का जल उत्तराखंड से चला गंगोत्री से, पहुँचते 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 प्रयागराज पहुँच गया, प्रयागराज से फिर काशी पहुँच गया, काशी से फिर चलता कोलकाता पहुँच गया, गंगा सागर में जाकर मिल गया। गंगा जहाँ से बहकर जा रही है उसने सबको पवित्र कर दिया। यमुना जी जहाँ से बहकर जा रही है उन्होंने सबको पवित्र कर दिया, सबको। उसी तरह रुद्राक्ष गले में है, वो आपको पवित्र कर रहा है, पवित्र। बिना संकोच के मेरी जीजियां, बिना संकोच के मेरे बेटा, बिना संकोच की मेरी बेटियां, बिना संकोच के मेरे बुजुर्ग, बिना संकोच के मेरी बुजुर्ग माताएं। कोई कह रहा है शरीर में लकवा लग सकता है, पैरालिसिस आ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है, हेमरेज हो सकता है। हमारा निवेदन है, छोटे से छोटा बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, उसके गले में अगर एक रुद्राक्ष पड़ा है तो उसकी जिंदगी में वो दुख नहीं पा सकता। लोग बाद में पहनते हैं, जब तकलीफ आ जाती है, तकलीफ आने के बाद लोग रुद्राक्ष पहनते हैं। हम कहते पहले से पहने। कोरोना की बीमारी आएगी तब तुम इंजेक्शन लगवाओगे, वो बात दूसरी है। हमारे यहाँ देखो कितनी सुंदर बात कही है, बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लिए बच्चे को इंजेक्शन लगाए जाते हैं। माँ कितनी रोती होगी, इतना सा बच्चा है, बहुत कमजोर सा, दुबला पतला, इतना सा है, और उसको डॉक्टर ने सिस्टर इंजेक्शन टूच टूच के लगा रही है। माँ कहे डॉक्टर साहब इंजेक्शन मत लगा, छोटा सा है, हड्डी हड्डी दिख रही, इतना सा तो बच्चा है, उसको क्यों इंजेक्शन। तुम चुप रहो। आज जो इंजेक्शन लग गया तो आने वाले समय में ना इसको कोई चेचक की बीमारी आएगी, ना ये बच्चा विकलांग होगा, ना इससे कोई गलत रोग होगा। इसलिए छोटे से बच्चे को बचपन में ही, तो हमारे को भी लगा, तुम्हारे भी हाथों में निशान होगा, टोच टोच के लगाते हैं कि ये बच्चा बड़ा हो, बुढ़ा हो, तब तक भी इसकी शरीर में कोई बीमारी नहीं आना चाहिए, इसलिए उसको बचपन से लगाया। आपसे निवेदन है, बीमारी का इंतजार मत करो कि बीमारी आएगी तब हम रुद्राक्ष पहनेंगे। सीहोर जाओ, रुद्राक्ष ले आओ, गले में धारण करो और अपनी जिंदगी को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करो। सीहोर का रुद्राक्ष केवल सीहोर में ही मिलता है। सीहोर का रुद्राक्ष कभी बाजार में बिकने के लिए नहीं आता। सीहोर का रुद्राक्ष कभी मार्केट में नहीं बिकता। सीहोर का रुद्राक्ष सीहोर में निःशुल्क मिलता है। हाथ फैलाकर सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक रोज प्राप्त होता है। बस ये अभी रुद्राक्ष उत्सव होगा, इसलिए 15 जनवरी से बंद होगा, 15 मार्च तक रुद्राक्ष उत्सव के टाइम। बाकी के समय पर सीहोर का रुद्राक्ष निःशुल्क, अपने हाथ फैलाओ, बाबा से मांगो, मेरे लिए दीजिए बाबा, आप अच्छा करना मुझे। कहीं सीहोर का रुद्राक्ष किसी मार्केट में बिकने के लिए नहीं जाता, कोरियर नहीं करा जाता, ना सीहोर से बाहर भेजा जाता है। केवल आप आइए, लीजिए और बाबा का भजन कर कर फिर जाइए। सीहोर का रुद्राक्ष मार्केट में नहीं है। दुनिया के लोग आपसे कह दे ये सीहोर का है, सीहोर का है, तो ऐसे तो कोई भी कह सकता है, कुछ भी बोल सकता है, कोई भरोसा नहीं। रुद्राक्ष सिद्ध है, वो हमारे शरीर को पवित्र करता है। फिर किसी ने कहा कि रुद्राक्ष को हम सिद्ध कैसे करें। हमने तो सुना है किसी के मुख से कि रुद्राक्ष को ऐसा करना पड़ता है, रुद्राक्ष को इतना गलाना पड़ता है, रुद्राक्ष का ऐसा अभिषेक करना पड़ता है, रुद्राक्ष को ऐसे अभिषेक करना पड़ता है। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर के मंत्र का, शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में जाकर भी ना कर सको तो घर में ही रुद्राक्ष को अपने हाथ में लेकर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर कर जब हम बाबा का रुद्राक्ष अपने गले में धारण कर लेते हैं तो वो अपने आप सिद्ध ही है और सिद्ध ही रहता है। फिर उसकी कोई गणना नहीं, उसको फिर आप ना नकार सकते। पंचमुखी रुद्राक्ष में एक मुख होता है अघोर। अघोर एक सुंदर चरित्र आता है हमारे शास्त्रों में पढ़ने में कि एक अघोरासुर हुआ। उसने ब्रह्मा जी का बहुत तप किया, वर मांग रहा था कि मैं मरूं ना, मेरी मृत्यु ना, मेरी मौत ना, मेरे प्राण ना छूटे, मैं मरूं ना, ये उसको वर चाहिए। पर शिवपुराण तो कहती है बादाम खाओगे तो भी मरोगे और नहीं खाओगे बोलो तो भी मरोगे। 50 लाख की गाड़ी में घूमोगे तो भी मरोगे और साइकिल पे घूमोगे तो भी मरोगे। बंगले में रहोगे तो भी मरोगे और झोपड़े में रहोगे तो भी मरोगे। खाओगे रोटी तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। मरना तो सबको है, बस कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी मरोगे। तो आप लोगों के मन में प्रश्न आ जाएगा फिर हम काय को सुने जब मरना ही है तो उसका एक कारण है। बिल्ली अपने मुख से चूहे को पकड़ती है, जिंदा छोड़ देती है क्या? जम के बोलो नहीं। और बिल्ली अपने मुख से अपने बच्चे को पकड़कर 7 घर लेकर जाती है, मार डालती है क्या? नहीं। बिल्ली का मुख वही है, चूहे को पकड़ा नष्ट कर दिया, अपने बच्चे को पकड़ा 7 घर लेकर गई, उसको मरने नहीं दिया। बस उसी तरह शिव महापुराण की कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी मरोगे। नहीं सुनी तो चूहे के बच्चे जैसे मसल ले जाओगे और सुन ली तो बिल्ली के बच्चे जैसे पार उतर जाना तो है, प्राण तो छूटना है, बच लो। तो मृत्यु तो निश्चित है, मरना निश्चित है, प्राण तो जाना है, उसको कोई छोड़ नहीं सकता। इसलिए मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे जीजाओं से भी निवेदन है, अपने घर में अलमारी में जितनी अच्छी अच्छी साड़ियां हो सब पहनो, जितने अच्छे कपड़े अपने घर में रखें सब रोज पहनो। संभाल संभाल के मत रखो, इसको दिवाली पे पहनूंगी, दिवाली पे पहनूंगी, और दिवाली से पहले निपट गई तो कोई भरोसा? खूब अच्छी है। आज से घर जाना और अपने पास में जो अच्छी अच्छी साड़ियां रोज निकाल के पहनो। अब वो बोले कहीं जाना ही नहीं है तो क्यों पहनो? कोई नहीं देखे, वो तो देखे, बस पहनना है तो पहनो। कोई तुमको कितना भी टोके, बताओ इतनी सज धज के कहाँ जा रही है, और अच्छे सजो, खजूर वाली चोटी बनाओ, बिन बिन के अच्छी। पेंसिल से लाइन और डब्बा भी भारी, और वो धागा से काय को सोचना। और कोई तुमसे कहते बुढ़ापे में ऐसी सज धज के कहां जा रही है, बुढ़ा तेरा बाप, ओल्ड इज गोल्ड। मुझसे कह रही है कि मैं बुढ़ी? हट। अच्छे, जो भगवान ने दिया है उसमें खुश रहना प्रारंभ करो। किसी की वस्तु को देखकर, किसी का महल देखकर, किसी की गाड़ी देखकर, किसी का बंगला देखकर, किसी की दौलत देखकर अपने मन में ये मत सोचना कि मेरे पास इतना होना चाहिए। भगवान ने जो तुझे दिया है, हो सकता है वो किसी और के पास वो भी ना हो। जो दिया उसमें खुश है, उसमें
प्रसन्न रहो। रो रो कर क्या जिंदगी, जरा सा कुछ हो गया रोने बैठ गया, जरा सा कुछ हो गया रोने बैठ गया। ना 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 ना, बहुत जोरदार। कोई तुमसे पूछे क्यों, कैसी हो, भले कितना भी कर्जा हो, कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, और कोई पूछे क्यों तू मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाती है, हमने तो सुना तेरे यहाँ इतना कर्जा, हमने तो सुना तेरे यहाँ बहुओं की लड़ाई हो जाती है, हमने तो सुना तेरे बच्चों की लड़ाई चल रही है, हमने तो सुना तेरे रिश्तेदार की लड़ाई चल रही है। तो कह देना आग लगे बस्ती में, हम रहे मस्ती में, हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो शंकर जी के शंकर जी हमारे, हमें क्या करना उससे, हमें कौन सा मतलब उससे। इसलिए मेरी जीजी, मेरे जीजाओं, हमने देखा है लोगों के पास में धन बहुत है पर खाना खाने की फुर्सत नक नहीं है। फुर्सत, दुकान पर ग्राहक आ रहे हैं, तुमसे अच्छा तो तुम्हारा नौकर है, ठीक 2 बजे छुट्टी मारता है, चाय सेठ जी 50 ग्राहक खड़े रहे, उसको खाना खाना है मतलब खाना है। तुमसे अच्छा एक भिखारी है, तुम्हारे ही दरवाजे से मांगता है, तुम्हारे दरवाजे के बाहर जाकर कचौड़ी और समोसा खरीद कर खाता है, और तेरा मन करता है खा लूं क्या 5 रुपए का, खा लूं क्या 10 रुपए का, और तू जोड़ जोड़ के बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, और एक दिन फोटो टंग जाता नहीं पड़े। फोटो टंग गया दीवार पर, और उस पे प्लास्टिक के फूल की माला, वो भी हवा में हिल रही। घर की बहुएं सिर पे पल्लू लेके कह रही अम्मा खुश हो रही है, अम्मा खुश नहीं हो रही है, अम्मा कह रही है हम भी जोड़ जोड़ के मर गए, तू भी मर जाएगी, मेरे बाजू में टंग जाएगी, इसलिए जो घर में साड़ी है सब पहन ले, सब पहन, धरा पे धरा। इसलिए काल करो सो, आज करो सो, घर जाके अब नहीं हम किसी की सुने, हम तो अपनी मस्ती में, अपनी अलमस्ती में, शिव के भजन में, संकीर्तन में, कुछ भी दुख हो तो इस चेहरे पर प्रसन्नता रखकर श्री शिवाय नमस्ते हम कहते हुए अपनी जिंदगी को जीते कहते। और बस वही जीवन का एक वही तो रुद्राक्ष एक अघोरासुर हो गए, और वो अघोरासुर ने महाराज ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मैं कभी मरूं ना, मेरे प्राण ना जाएं, मेरी मृत्यु ना हो। ना ना, मृत्यु तो निश्चित, प्राण तो छूटेंगे, मरना तो पड़ेगा, प्राण तो जाए। तो फिर करा क्या जाए, तो कहा एक काम करो, फिर एक काम, जैसे शिव महापुराण की कथा सुनने वाले जो भक्त आते हैं, आखिरी दिन की जो कथा सुनते हैं, आरती होती है, बाबा की मिट्टी को प्रणाम कर कर आरती के बाद झोली पसार कर प्रणाम कर कर कहते जाते हैं कि हमने सुना है मेहमान जब जाते हैं तो बच्चे के हाथ में कुछ देकर जाते हैं। आरती के बाद जब मेरी बहनें कथा के पंडाल से जाती हैं, मेरे जीजा जब जाते हैं तो बाबा से कह कर जाते हैं तू भी जा रहा है, हमारी झोली में कुछ तो डाल जा, कुछ तो दे जा, जिससे फिर आए कथा का रस तत्व जो है कुछ तो दे। जो सूरत गुजरात में चल रही है, आज कथा का 7वां दिवस है। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, निवेदन करिए, प्रार्थना करिए, विनती करिए। बाबा को अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें।
ये कथा आज विराम हो जाएगी। 10 तारीख को, 16 तारीख से 22 तारीख तक शिव महापुराण की कथा बड़ोदरा गुजरात में प्रारंभ होगी। कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। लेप्रेसी ग्राउंड, सरदार एस्टेट फॉर लेन, आजवा रोड, बड़ौदा, गुजरात। 22 जनवरी को वहाँ कथा विराम होगी और 27 जनवरी से शिव महापुराण की कथा 31 जनवरी तक 5 दिन तक प्रयागराज में त्रिवेणी के संगम पर माघ मेले में सतुआ बाबा शिविर में पवित्र कथा रहेगी। 1 बजे से 4 बजे तक उस कथा का लाभ लेंगे। खाक चौक, महावीर मार्ग, पाटुन पुल नंबर 1, माघ मेला, प्रयागराज। फिर 11, 12, 13 फरवरी डबरा, मध्य प्रदेश में शिव पुराण की कथा 3 दिन की डबरा में रही। फिर 7 दिवसीय रुद्राक्ष महोत्सव 14 से 20 फरवरी सीहोर बाबा की भूमि कंकर शंकर की धरा पर रहेगी। आप और हम उसको श्रवण करेंगे और जीवन में करेंगे। आज कथा का रिटर्न बढ़ा दे बाबा। आज कथा का 7वां दिन है, विराम दिवस है। जहाँ आपको जगह मिल जाए वहाँ बैठकर बाबा को प्रार्थना करें। साथ में बोलना भी और कहना भी, बाबा तेरे भरोसे ही मैं इस कथा को श्रवण करने के लिए, जो प्रार्थना करने के बाद में जब आप और हम थोड़ी देर के लिए मौन होते हैं, चुप होते हैं, तब बाबा से अपने मन का भाव अवश्य कहें। जो तुम्हारी मन की कामना है वो भगवान शिव जी से अवश्य दो। और आज कथा के समापन पर आप लोगों से निवेदन रहेगा, जब आरती हो, आरती के बाद में जब आप लोग यहाँ से जाएं तो भूमि को नमन कर कर, प्रणाम कर कर, उसकी ध्वज मस्तक चढ़ाकर बाबा से निवेदन कर कर, प्रार्थना कर कर चले जाएं। बाबा को विनय कर कर जाएं, प्रार्थना कर कर जाएं, निवेदन कर कर जाएं। साथ में आप लोग और हम सब बोलेंगे, बाबा को प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे। विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, सब साथ में बाबा को विनती करें। शंभो शंभो शंभो। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए। साथ में बोलिएगा, साथ में निवेदन करिएगा, साथ में बाबा से विनय करें, बाबा को निवेदन करें। सभी लोग आपकी आवाज़ व्यासपीठ तक, व्यासपीठ और आप धाम तक पहुँचे, ऐसे बाबा से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। श्री
बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की पवित्र कथा कह रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। एक अघोरासुर हुआ, ब्रह्मा जी से उसने वर मांगा कि मैं मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे। पर ब्रह्मा जी ने कहा कि संसार सागर में अगर जन्म लिया है तो मृत्यु तो निश्चित होती है। ऐसा नहीं है कि मौत नहीं आएगी, मृत्यु नहीं आएगी, मृत्यु तो आएगी। तुम और कोई वर मांग लो जो तुमको चाहिए। तो कहा अगर वर देना चाहते हो तो फिर ऐसा वर दीजिए कि ना मैं नाग से, किन्नर से, गंधर्व से, अप्सरा से, मनुष्य से, पशु से, पक्षी से, किसी से ना मर। मेरे सामने आकर अगर कोई मुझे क्रोध कर कर मारना चाहे तो मैं ना मरूं, क्रोध से मैं ना मरूं। हाँ, यदि कोई सरलता के भाव में मुझे मारेगा तो मैं मरने को तैयार। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ठीक है, हम तुम्हें वर देते हैं कि ऐसा ही हो। ऐसा ही हो। वर प्राप्त हो गया। अघोरासुर ने उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया। ऐसा उत्पात अघोरासुर ने मचाया कि सारे देवता बहुत घबरा गए, सब परेशान। अब करें तो करें क्या? जो भी अघोरासुर के सामने जाता था, अघोरासुर इतना हरकत करता था, इतनी गलत हरकत करता था कि उनको गुस्सा आ जाता, तो उसको मार ही नहीं सकते। तब ब्रह्मदेव ने भगवान शिव के पास में सूचना पहुंचाई कि इस अघोरासुर को आप समाप्त कर सकते हैं, केवल आप हैं जो इसको समाप्त कर सकते। ठीक है, पर शिवजी ने कहा कि मेरा तो एक नाम रुद्र है, मुझे गुस्सा भी आता है, क्रोध भी आता है, और आप कह रहे हो कि मैं समाप्त करूं। तो कहा आपका एक अंश स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज भी तो हैं, और पवन तनय संकट हरण मंगल मूरत गिरो, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु। बोल हनुमान जी महाराज की। शिव जी आपका एक स्वरूप हनुमान जी का, और हनुमान स्वरूप वो स्वरूप है जिसमें हनुमान जी भीतर की नम्रता को दर्शाते, क्रोध नहीं करते। कितना कितना क्रोध हनुमान जी को दिलाया गया, पर हनुमान जी गुस्सा नहीं करे। लंका के राजा रावण ने हनुमान जी का अपमान तक कर दिया था, उनको बैठने के लिए स्थान नहीं दिया था, तो भी हनुमान जी क्रोध नहीं करे। कोई स्थान नहीं मिला तो भी उनको गुस्सा नहीं है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, कथा के पंडाल में आप कथा सुनने के लिए आए हो, मालूम पड़ा आपको आगे जगह नहीं मिली, बैठने की जगह नहीं मिली, इतनी भीड़ में आपके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया, या आपको कोई स्थान नहीं मिल पाया, आप इसका बेर किसी से ना रखें कि इन्होंने मुझे नहीं बिठाया, इन्होंने ऐसा नहीं करा, उन्होंने ऐसा नहीं। नहीं, विचार मन से निकाल, शीतलता अपने भीतर रखें। हनुमान जी को तो स्थान नहीं दिया था बैठने के लिए, तो भी हनुमान जी महाराज क्रोध नहीं करे, शांति, शांति, कोई गुस्सा नहीं। तब
श्री हनुमान जी महाराज को भगवान शिव जी ने याद किया और हनुमान जी को बुलाया कि आज अघोरासुर का वध करना है। मान लो अगर मुझ में क्रोध आ भी जाए, मान लो अगर क्रोध आ भी जाए तो एक काम करना कि भीतर से शीतलता देना। तो हनुमान जी ने कहा मैं मंत्र जाप करूंगा, राम नाम जप करूंगा और आपको शीतलता दूंगा, पर गंगा जी को भी आमंत्रित करा जाए और पार्वती जी को भी आमंत्रित करा जाए। मां गंगा जी को भी बुलाया। गंगा, जब मैं अघोरासुर को मारूं तब तुम मुझे शीतलता देना, शीतलता। पार्वती, जब मैं अघोरासुर को मारूं तो तुम मुझे शक्ति और भक्ति दोनों साथ देना। ठीक है। हनुमान जी हैं, गंगा जी है और पार्वती जी हैं और शिव जी आज अघोरासुर को मारने के लिए जा रहे हैं। और वल्लभ विठ्ठल गिरधारी मां यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल, बोलो बोलो बोलो, मां यमुना जी की बलिहारी। भोले शंकर त्रिपुरारी मां गंगा जी की बलिहारी। भोले शंकर त्रिपुरारी मां गंगा जी की बलिहारी। हे भोले शंकर त्रिपुरारी मां गंगा जी की बलिहारी। भोले शंकर त्रिपुरारी मां गंगा जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। अघोरासुर ने उत्पात मचाया, ऐसी ऐसी हरकत अघोरासुर ने करी कि भगवान शिव को क्रोध आने लगा, शंकर भगवान को क्रोध आने लगा। और जैसे शिव जी क्रोध आने लगा, शंकर भगवान को जैसे ही क्रोध आने लगा, गंगा जी ने शीतलता दी, पार्वती जी ने भक्ति शक्ति, हनुमान जी महाराज ने भगवान राम के नाम का उच्चारण कर कर शीतलता प्रदान करना प्रारंभ कर दिया। शीतल। और अघोरासुर को मारने के लिए भगवान शिव ने तुरंत अपना शस्त्र त्रिशूल उठाया। अघोरासुर चरणों में आकर पड़ गए, मुझे मत मार। जितनी शीतलता से आप मेरे सामने खड़े हैं, आज मैं वचन देता हूं, अघोरासुर कहता है, उतनी ही शीतलता आपके सम्मुख में मेरी रहेगी। मेरे नाम को आप अपने साथ में जोड़ लो। शिव जी ने अपने एक मुख का नाम अघोर, अघोर। बोल अघोरेश्वर महादेव, अघोरेश्वर महादेव। तो यहां जो रुद्राक्ष की महत्वता चल रही है, 5 मुखी रुद्राक्ष में जो 5 मुख होते हैं उसमें से एक मुख अघोर का होता है। इसीलिए शिव महापुराण में आप लोग स्मरण करें हैं ये रुद्राक्ष की महत्वता। आप जब भी सीहोर का रुद्राक्ष आपको मिलता है, कोई 5 मुखी मिलता है, कोई 7 मुखी मिलता है, कोई 4 मुखी मिलता है, वो अघोर शीतलता देता है, शांति देता है। और यहां तक शिव पुराण कहती है, शिव महापुराण यहां तक कह रही है, अगर मान लो किसी के शरीर में ब्लॉकेज आ गए हैं और डॉक्टर ने कहा है कि इनका बाईपास कराना है या इनका हार्ट कम काम कर रहा है, आप डॉक्टर का इलाज करवाते रहें, टेबलेट खाते रहें, दवाइयाँ खाते रहें,
जांचें कराते रहें, मना नहीं है, क्योंकि डॉक्टर भी शिव का एक रूप होते हैं, उनके कहे अनुसार करें। पर साथ में एक काम और चालू कर दो। मान लो कल बाईपास होना है, कल ऑपरेशन होना है, आज से ही एक बेलपत्री शिव जी पे चढ़ाएं और बेलपत्री की डंडी, चाहे आप कहां खड़े हैं, बस जहां आप खड़े हैं, बेलपत्री की जो डंडी है उस डंडी का मुख अपनी ओर रखना और अघोरेश्वर महादेव के नाम से 5 बार जल उस बेलपत्री पर, शिवलिंग पर चढ़ाएं। कटोरी में उस जल को झेल कर ले आए और अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को, जिसका बाईपास हो रहा है, हार्ट काम नहीं कर रहा, उसको थोड़ा थोड़ा 5 बार पिला दें और दूसरे दिन फिर डॉक्टर को बोलें कि एक बार जांच करो, बाबा चाहेगा तो उसका हार्ट काम करना प्रारंभ कर दे। अघोरेश्वर महादेव। लोग इनको समझ नहीं पाते, लोगों को लगता है कि अघोरी है, अघोर है। अघोर, अघोर का मतलब होता है शांति, अघोर का मतलब होता है शीतलता, अघोर का मतलब होता है विपदा को हरने वाला, अघोर का मतलब होता है जो तुम्हारे भीतर जो भी आपके जीवन में सुख आने में जो दुख दिए जा रहे हैं, आपकी सुख की जो मार्ग हैं उसमें जो तकलीफें आकर खड़ी हो रही है, उस मार्ग को क्लियर करना, उस मार्ग को साफ करना। तो हमारे शरीर में भी जो मार्ग है, नलियां हैं वो चौक हो रही हैं, उसमें कोई अड़चन आती है तो अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ाकर 5 बार, या सीहोर का रुद्राक्ष हो, वो भी 5 मुखी ज्यादा होता है, सीहोर का रुद्राक्ष, तो वो अगर है तो उसको भी पानी में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर उसका भी जल पिलाएं तो अघोरेश्वर महादेव का स्मरण सुख दे। अघोरेश्वर। और ध्यान दें, बड़ी सुंदर बात है। कई लड़के हैं, कई लड़कियां हैं, कई बेटा हैं, कई बेटियां हैं, कहती हैं हमने एग्जाम दिया पर हमारा एग्जाम, हमारी नौकरी नहीं लग रही है, हमारी नौकरी नहीं लग रही है, हमारी नौकरी नहीं लग रही है। तो मेहनत को 4 गुना बढ़ा लो। अभी तक जितनी पढ़ाई करते थे उसको 4 गुना बढ़ाओ, अभी तक जितना परिश्रम करते थे उसको 4 गुना बढ़ाओ, और फिर एग्जाम के लिए बैठो। तो मेरा निवेदन है, कभी तुम्हारे पास में अगर रुद्राक्ष है सीहोर का, तो उस रुद्राक्ष पर तुम्हारे घर में अगर अलोनी भस्म, अलोनी भस्म कहते हैं, तुम्हारे यहाँ गोबर के कंडे को क्या कहते हैं? गोबरी है? छाड़, छाड़, छाना, तो गुजरात में उसको छाना बोलते हैं और महाराष्ट्र में गोबरी कहते हैं, हमारे उधर कंडा कहते हैं। ठीक है, तो जो वो गाय का गोबर होता है तो वो उसको हाथ से थपा हुआ नहीं, गाय ने गोबर किया, नीचे गिरा, सूखा हुआ गोबर का कंडा जो होता है उसको जलाकर भस्म बनाकर कपड़े से छानकर उसको डब्बी में रख लेते हैं। जब ऐसा लग रहा है कि मेरा ये काम हो ही नहीं रहा, अटक ही अटक रहा है, तो सोमवार की अष्टमी जब पढ़े तो वो थोड़ी सी जो भस्म है वो उस रुद्राक्ष पर 5 मुखी पर अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ा दी जाए और उसी भस्म को खाकर, उसी भस्म का तिलक लगाकर यदि कार्य के लिए जाया जाए तो वो कार्य सफल होता ही है, उसमें अड़चन आ ही नहीं सकती, उस कार्य में कभी अड़चन नहीं आ सकती, क्योंकि अघोरेश्वर महादेव का उसमें नाम है। अघोर, अघोरेश्वर। तो 2 रुद्राक्ष दुख को, तकलीफ को, बीमारी को, कष्ट को, अड़चन को समाप्त करते हैं। उसमें 5 मुखी, 5 मुखी में भी इसलिए मूल है क्योंकि उसमें अघोर भगवान शिव का एक मुख जुड़ा हो, अघोरेश्वर। और दूसरा है 7 मुखी रुद्राक्ष। फिर 4 मुखी का भी वर्णन आता है, इसे रुद्राक्षों का स्मरण किया जाए।
और यही पंचमुखी रुद्राक्ष का वर्णन एक और आता है महाराज। डॉक्टर ने कहा कि कमर का गुरिया चले गया है और वो गुरिया खसक गया है, या घुटने का ग्रीस खत्म हो गया है, या घुटने में गैप आ गया है, या कमर में गैप आ गया है, और व्यक्ति को लगे कि मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, जमीन पर नहीं बैठ सकती, डॉक्टर कह रहा है कि कुर्सी पर बैठना पड़ेगा, नीचे नहीं काम कर सकती, नीचे नहीं बैठ सकती, गुरिया चले गया है, डॉक्टर का इलाज करवाओ, डॉक्टर को दिखाओ, जांचें कराओ, जो बोले वो करो। साथ में एक काम और करो, अशोक सुंदरी वाली जगह पर सेनाई शांति रखो, अशोक सुंदरी वाली जगह पर रुद्राक्ष को रखें। अगर पांचमुखी रुद्राक्ष सीहोर का यदि आपके पास में है तो वो रुद्राक्ष को अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी का स्थान आप लोगों को पहले भी बताया, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जल बह रहा है, बीच में जो स्थान है वो अशोक सुंदरी का स्थान है। राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, जलाधारी, पार्वती जी का हस्तकमल, शिवलिंग, शंकर का स्वरूप, शिवलिंग के ऊपर जो जल गिरता है ऊपर से, जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव, शंकर जी की 5 लड़कियां जल गिराती, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रुद्राक्ष को रखकर 5 दुर्वा अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर प्रदोष की प्रदोष समर्पित करें। उन 5 दुर्वा को लेकर आ जाएं और 5 टाइम, 5 समय ऐसा निकाल लें सुबह से लेकर शाम तक के बीच में कि मुझे इन 5 दुर्वा को एक एक कर धीरे धीरे चबा चबा कर खाना है। उसको खाना प्रारंभ कर लें। रुद्राक्ष अपने जो बांधते हो गले में रखें या अपने पास में रखें और उस 5 दुर्वा को 5 प्रदोष कर लीजिए। और उसके बाद आपकी कमर में जो गैप है या दर्द है या नीचे नहीं बैठ सकते हो, धीरे 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 उसमें आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। वो गुड़िया जो है अपनी जगह पर बैठे। अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर, अघोरेश्वर, और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छीना में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं और अघोरेश्वर महादेव एक ऐसे महादेव का स्वरूप जिन्होंने शांति, शीतलता और मार्ग को प्रशस्त किया, मार्ग को प्रशस्त, लक्ष्य तक भेजने वाले, मंजिल तक पहुंचाने वाले। और ये जो अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ाकर या बेलपत्र, कई माताएं कह देती हैं हमारे बच्चे की धड़कन नहीं आई, उसका सिर नहीं बना, पाँव नहीं बना, हाथ नहीं बना, उसके पेट में डॉक्टर ने बताया है कि ये बच्चा तो ऐसा रहेगा, विकलांग रहेगा, मानसिक बुद्धि कमजोर रहेगी, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, श्वास नहीं आ रही है। अघोरेश्वर बाबा का नाम लेकर बेलपत्र चढ़ाकर, उस बेलपत्र को भी अगर माँ गर्भवती नारी खा रही है तो बच्चे को वो प्राप्त हो रहा है, और प्राप्त हो रहा है तो उसका शरीर पूरा बनना प्रारंभ होगा। फिर बच्चे की जांच कराओ, सोनोग्राफी कराओ, उसमें धीरे धीरे आपको मालूम पड़ेगा कि बच्चे की धड़कन आई है, बच्चे की श्वास। अघोरेश्वर महादेव, फिर से बोलो कौन से महादेव हैं? अघोरेश्वर। शिव जी के एक मुख को अघोर कहा गया, एक मुख अघोर। और शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण कह रही है। 2 रुद्राक्षों का स्मरण किया गया जो सुख देने वाले, आनंद देने वाले, अविरल भक्ति देने वाले, राहों को मंजिल तक भेजने वाले।
एक बिदल और उत्पल नाम के दो असुर थे। माता पार्वती ने उनको कुंदुक का प्रहार कर कर मारा था और शिवजी का नाम कुंदकेश्वर महादेव। जब दवाई हमें लॉक ना करती है, दवाई हमको खाने के बाद भी असर नहीं करती है, तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाए। शिव का एक स्वरूप है कुंदकेश्वर महादेव, शंकर भगवान का एक स्वरूप है कुंदकेश्वर, शिव का एक प्रतिबिंब है। फिर आगे वर्णन आया है तारकासुर का, जिस तारकासुर ने शंकर भगवान को हृदय से स्नेह किया, जो शिव के लिए, भगवान शंकर के लिए ही अपनी मृत्यु को मांग लेता। ब्रह्मा जी ने तो पूछा था तारकासुर मांग तुझे क्या चाहिए, तो तारकासुर ने कहा था मैं मरूं ना, मरना तो पड़ेगा, तो मुझे वर दीजिए, अगर मेरे प्राण छूटे तो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे, शंकर भगवान का बेटा मुझे मारे। क्यों? क्योंकि तारकासुर को मालूम था शंकर जी अखंड तप समाधि में लग गए हैं, अखंड तप समाधि में लीन हो गए हैं, तो अखंड तप समाधि में अगर लीन हो गए हैं तो फिर शिव उठेंगे नहीं। और मैंने इनको स्नेह किया है, ये मेरे इष्ट देव हैं, इनका विवाह होना जरूरी है, इनकी शादी होना जरूरी है। तो मन में भाव आया कि इनका विवाह हो। ये भाव लेकर वर मांग लिया कि शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे, मुझे ये वर दे दीजिए। मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तारकासुर ने जब भगवान सदानंद कार्तिकेय का दर्शन किया था तो तारकासुर के मन में तारकासुर के हृदय में भाव आ गया था। तारकासुर के हृदय में यह भाव आ गया था कि मेरे शिव का दर्शन मैं आज कर रहा हूं, शंकर का दर्शन। और बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, भोले जी से बिछड़े शंकर जी से बिछड़े, भोले से बिछड़े शंकर जी से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े। बहुत दिन शिव को प्राप्त करना चाहा, शिव मिले, शंकर मिले। आज शिव का दर्शन मुझे कार्तिकेय के रूप में हो रहा है। षडानंद कार्तिकेय का दर्शन कर रहा हूं तो मेरे को शिव का ही दर्शन हो रहा है। पर कार्तिकेय जी ने यह विचार कर लिया था कि मेरे पिता को बहुत मानते हैं तारकासुर, मेरी मां ने कहा है इनके हृदय में शिव बसते हैं, अब इनको तकलीफ नहीं दूंगा। और जिसके हृदय में भगवान शंकर विराजमान हो, जो शिव के भक्ति में दिन रात डूबा रहता हो, शिव पुराण कहती है उसका मन कभी ना दुखाए, उसके हृदय को चोट ना पहुंचाए। एक सच्चा शिव का भक्त, एक सच्चा शंकर भगवान का भक्त शिव का ही कोई अंश लेकर जन्म लेता। शिव का सच्चा भक्त, भगवान शंकर का गुणगान करने वाला, शिव भक्ति करने वाला, शंकर भगवान की अविरत भक्ति में लगाने वाला, स्वयं लगने वाला और शंकर की आराधना साधना में डूबने वाला, स्वयं शंकर भगवान का ही कोई कृपा का एक उनकी रच का कोई कण ही जन्म लेता है, जो आपको शिव भक्ति में भी लगाएगा, शिव उपासना में भी लगाएगा, शिव आराधना भी करेगा, और उसके हृदय को चोट पहुंचे ये ठीक नहीं। तारकासुर
शिव की आराधना करता, तारकासुर शंकर की साधना करता। सीहोर कुबरेश्वर धाम पर जब भक्त आते हैं, कंकर शंकर पूजन करते हैं, हम जानते हैं कि अंदर बाबा के मूल शिवलिंग का दर्शन आप लोगों को नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां इतनी जगह नहीं रहती है। पर कंकर शंकर की पूजन कर कर आप उसी शिवलिंग का स्मरण कर कर बाबा से भक्ति करते, बट वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, बेल वाटिका की परिक्रमा करते हैं, बट वृक्ष की छांव में बैठकर भगवान शंकर से अपने मन की बात कहते हैं, बेल वाटिका में बैठकर आप शिव से अपने मन की बात कहते हैं। कुबरेश्वर धाम पर अभी इतनी व्यवस्थाएं तो नहीं है, पर धीरे 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 व्यवस्थाएं हो रही हैं, चल रही हैं। पर जब भी आप कुबरेश्वर धाम पर जाते हैं, बट वृक्ष की छांव में 2 मिनट बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहते हो, हृदय से प्रार्थना करो। कंकर शंकर 5 कंकर बीन कर पूजन करते हो, 1 कंकर लेकर अपने घर को आते हो, उसको अपने दिल की बात कहकर वो सुनता है। बारह ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु है कुबरेश्वर धाम। जिस भूमि पर मांगा गया, जीव का कल्याण कर देता है, जीव का कल्याण। पर वहां आने वालों से हम एक बात कहते हैं कि तुम विश्वास लेकर आओगे तो मेरा बाबा तुमको खाली नहीं भेजेगा। विश्वास लेकर यदि आए हो तो वो खाली नहीं भेजेगा। भरोसा दृढ़ इन चरणन कैरो। समय आया, तारकासुर के प्राणों को षडानंद कार्तिकेय जी ने हर लिया, और तारकासुर के प्राण चले गए तो तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। इन तीनों का संहार भी भगवान शिव ने पशुपति नाथ रूप रखकर किया। पशुपति नाथ रूप, पशुपति का मतलब है जो पशुओं का भी देवता, और केवल एक पशु के लिए नहीं, 33 कोटि देवताओं को, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्षकी को मारने के लिए 33 कोटि देवताओं को भगवान शंकर ने पशु बनाया था। शिव जी उनके पति बने थे, तब जाकर तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्षकी ये तीनों मरे थे, इनके प्राण छूटे। केदारनाथ जी कौन कौन गया है? हाथ उठाओ जो केदारनाथ गए। गए हो केदारनाथ जी? देखिए वहां के घोड़े को देखा है, खच्चर को, गधे को? अरे बोलो तो जम के, बैठे भी होगे तुम लोग तो। कभी उस खच्चर से, कभी उस घोड़े से पूछा जो तुमको बिठाकर इतने ऊपर लेकर जा रहा है, कितना अंदर से रो रहा होगा, कितना दुखी होगा, कितना दुखी, कितना दुख होगा उसको।